हेलो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सीरीज में एक और सेशन मैं आपके लिए सामने ला रहा हूँ। और आज इस सेशन में बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम ऑफ एजेस के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। ये लगभग हर साल एक आधा सवाल इसमें से हो जाता है और कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इस सेशन में 5 सवाल लूँगा। ठीक है, कुछ सवाल आसान होंगे और कुछ सवाल हॉट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ मैं कि आप जो है इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे और साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो रोज की तरह पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेते हैं। अब इसमें सवाल क्या लिखा है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present ages? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि जैकब और उसका बेटा है, उनकी एज 5 साल पहले का और 5 साल बाद का केस दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे कि हम पहले इनकी प्रेजेंट एज को मान लेते हैं कि लेट जैकब एज, जैकब्स प्रेजेंट एज। ठीक है ना, मतलब इस समय की एज, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, इस समय की प्रेजेंट एज क्या है? उसकी एक्स साल है। देखो हमें निकालनी प्रेजेंट एज ही है और हमें मालूम नहीं है तो हमें उसको लेट करना पड़ेगा। एंड हिज सन्स एज इक्वल टू वाई ईयर्स, है ना। ये वाई ईयर्स में हो गया। जैकब की एज एक्स साल है और उसके बेटे की उम्र वाई साल है। अब यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, एक तो 5 साल पहले क्या हुआ था और 5 साल के बाद क्या होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक प्रेजेंट लाइन खींच लूँ, मतलब टाइम लाइन बना रहा हूँ मैं इनकी, है ना, टाइम लाइन। ये समझ लो इनकी प्रेजेंट एज है। तो 5 साल पहले, 5 ईयर पहले और 5 साल के बाद। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 साल पहले। मान लेते हैं कि इस समय जैकब की एज एक्स साल है और उसके बेटे की एज जो है वाई साल है। तो भाई 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या होगी? यहाँ क्या हो जाएगी? एक्स में 5 साल कम हो जाएंगे, मतलब 5 साल पहले वो 5 साल छोटे रहेंगे और ये भी 5 साल छोटा हो जाएगा, है ना, उसका बेटा भी 5 साल छोटा होगा। तो 5 साल पहले उनकी एज ये रही होगी और 5 साल के बाद क्या हुआ होगा? इसकी एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 हो जाएगी। और ऐसे ही इसकी एज क्या हो जाएगी? वाई प्लस 5, मतलब उसके बेटे की उम्र भी वाई में हम 5 जोड़ देंगे और उसकी एज में भी हम 5 जोड़ देंगे। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी। अब देखो ये शब्द देखो ना, विल बी मतलब होगा, होगा मतलब 5 साल के, हैंस का मतलब हो गया 5 साल के बाद की एज बोली गई है। तो सबसे पहला केस बनाएंगे हम, केस वन। 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जैकब की एज निकालेंगे। जैकब्स एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5, इतना ईयर्स। और हिज सन्स एज, हिज
सन्स एज इक्वल्स टू y प्लस 5, इतने ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो हमने एज तो निकाल दी, लेकिन अब कुछ कंडीशन दे रखी है। 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब कंडीशन क्या है कि जो जैकब की एज है, जैकब्स एज इक्वल टू 3 times हिज सन्स एज, है ना। ये तो बोला गया हिज सन्स एज कि जैकब की एज अपने बेटे की एज की कितनी है, 3 गुनी है, 3 times। सो जैकब की एज क्या थी, x प्लस 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 5 इक्वल टू 3 times y प्लस 5, ठीक है ना। जैकब की एज अपने बेटे की एज की क्या है, 3 गुनी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, तो सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3y, और ये 5 जाएगा इस साइड को, तो कितना हो जाएगा 10, है ना। 15 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका पहली वाली कंडीशन हो गई। पहली वाली कंडीशन से आपने केस 1 से आपने ये इक्वेशन बना ली। अब केस 2 पे बात करते हैं हम, है ना। केस 2 क्या कह रहा है, देखो केस 2 बात कर रहा है, केस 2 यहाँ पे कह रहा है 5 साल के बाद। अब 5 साल पहले, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 years एगो, ठीक है, 5 years एगो, 5 साल पहले क्या हुआ था। जैकब की एज, जैकब्स एज कितनी रही होगी, x में से 5 घटा देंगे, है ना। अभी तो उसकी एज x साल है, तो 5 साल पहले उसकी एज इतनी रही होगी। एंड उसके बेटे की एज, हिज सन्स एज, वो रही होगी y माइनस 5 years, ठीक। अब वो कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन्स एज। तो जैकब की जो उम्र है, जैकब की जो एज थी, वो अपने बेटे की उम्र के 7 गुने थी, ठीक है। हिज सन्स एज, हिज सन्स एज, तो अगर 7 गुने थी तो जैकब की एज उस समय क्या थी, x माइनस 5 थी। वो 7 टाइम हो जाएगी किसके, y माइनस 5 के। अब अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूं तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 हो जाएगा। और इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूं x माइनस 7y इक्वल टू, अब ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज माइनस का 30। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ हम इक्वेशन देखो, दोनों केस हमने बना लिए, केस 1 और केस 2। केस 1 से हमारे पास ये इक्वेशन आई और केस 2 से हमारी ये इक्वेशन आई। अब दोनों इक्वेशनों को क्या है, हम सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्विंग 1 and 2, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिख ली मैंने यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, और यहाँ से आई हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, कौन सा मेथड लगाएंगे हम, एलिमिनेशन मेथड, है ना। अब तुम देखो यहाँ पे x बराबर है, तो बराबर होने में क्या करते हैं हम, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब, क्योंकि साइन चेंज करना है ना, तो साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस। अब ये कैंसिल हो गया, तो 7 में से 3 गया 4y, और यहाँ पे साइन कैसा था, माइनस था, तो ये प्लस हो गया। सो 30 में से हम 40 को ऐड कर देंगे, दैट इज 40। सो y विल बी 40 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 10 years,
ठीक है, y कितना हो गया, 10 साल हो गया। इसी तरह से y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये पहला वाला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन था, तो हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे। तो चलो पहले वाले में रखते हैं, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, इस वाले में रखा। y की जगह में क्या रखा हमने, 10। सो x माइनस 30 इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक, तो इसका मतलब, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 years and his son's present age इक्वल टू 10 years। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप मेथड देख लो भाई, है ना, मेन चीज़ होती है क्या ना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में। तो बोर्ड में जब स्टेप वाइज मार्किंग होगी तो आपको यार उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो अब आप ये भी देख लो कि आपको किस तरह से ये केस बनाने हैं, केस 1 करके केस 2 करके बनाना है, और तब दोनों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो एक अच्छा सा हॉट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट आशा's एज इन ईयर्स इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर निशा। आशा माँ है, निशा बेटी है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जो आशा की इस समय की एज है वो अपनी बेटी के एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। ठीक है, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, और जब निशा अपनी माँ की एज के, जो कि इस समय उसकी माँ की एज है, उस समय जो प्रेजेंट एज है माँ की, जब निशा उतनी बड़ी हो जाएगी तब उस समय जो आशा की एज होगी, ठीक है, इज 1 year लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो उसकी माँ की जो एज होगी उस समय वो 10 गुना होगी जो आज निशा की एज है। ठीक है ना, उसके 10 गुना होगी और उससे 1 साल कम होगी। तो आपको ये बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है ना, देखो सवाल हॉट है, हॉट का मतलब है कि सवाल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है इसमें, है ना। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल चीज़ों से। हमें क्या निकालना है कि प्रेजेंट एज ऑफ निशा एंड प्रेजेंट एज ऑफ आशा। तो क्यों ना हम इन दोनों एज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, यानी कि उसकी माँ, ठीक है, कितनी है, x ईयर्स। हमने ये मान लिया कि उसकी माँ की एज क्या है, x ईयर है। एंड द एज ऑफ निशा, ये हमने मान लिया कि ये y ईयर्स है। ठीक है ना, y ईयर्स, ऐसा मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ आशा x साल है और उसकी माँ की उम्र y साल है। अब बोला क्या गया है कि एट प्रेजेंट, मतलब इस समय की बात, जब प्रेजेंट एज मानी है तो इसी समय की बात हो रही है। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर्स एज, मतलब जो आशा की उम्र है, आशाज एज है जो, वो कितनी है, अपनी बेटी जो निशा है, निशा की एज के निशाज एज का हम स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। यही तो बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में कि जो आशा की एज है वो निशा की प्रेजेंट एज का हम स्क्वायर करेंगे और उसका हम 2 जोड़ देंगे। तो भाई आशा की एज हमने क्या मानी हुई है, x, और निशा की एज क्या मानी हुई है, y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2। ठीक है ना, ये आपने क्वेश्चन बना लिया। अब क्या कह रहा है वो आगे,
व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अच्छा, अब निशा की जो माँ की एज आई ना, वो कितनी आई, x साल मानी हुई थी हमने प्रेजेंट एज। तो जब, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना जब y x के बराबर हो जाएगा, हम ये नहीं बोलेंगे। देखो x किसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यार एक बात बताओ, इन दोनों की एज का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, मतलब कि उसकी माँ की एज और उसकी एज का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, तो उतना ही टाइम लगेगा ना निशा को उसकी एज में आने के लिए। देखो कैसे, मान लेते हैं कि आज कोई मदर 25 ईयर्स की है, ठीक है, और उसकी बेटी 5 साल की है, ठीक है ना। तो जब ये 25 साल की हो जाएगी, मतलब जब उसकी बेटी 25 साल की हो जाएगी, तो 25 साल की कब होगी इसकी बेटी, 20 साल बाद होगी ना। मतलब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20। तो 20 के साल के बाद ही तो ये इसकी एज तक पहुंचेगी। वो जो उसकी बेटी है वो 20 साल बाद ही 25 तक पहुंचेगी ना। तो बस यहाँ पे भी यही करना है, इसीलिए मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देयरफॉर डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, देयर एजेस, हम उनकी एजेस का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। अब उसकी माँ की एज क्या है इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2 है, और निशा की एज क्या है, तो उनका डिफरेंस निकाल देंगे। मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 में से हमने वाई को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने 25 में से 5 को माइनस किया था, तभी तो 20 साल आया, और तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई जब जब उसकी बेटी क्या है, उसकी माँ की एज के बराबर कब होगी, 20 साल के बाद ही होगी ना। तो अब इतने साल के बाद जो इसका डिफरेंस आया है, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 और वाई में जो डिफरेंस आया है, इतने साल के बाद ये जो निशा है वो अपनी माँ की एज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 20 साल के बाद वो अपनी माँ की एज के बराबर हो जाएगी, जो डिफरेंस आया है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया है, वाई स्क्वायर प्लस 2 ही तो आया है। तब क्या कह रहा है वो, आसाज एज, मतलब उसकी माँ, अब वो बोल रहा है कि भाई जब जब निशा अपनी माँ की एज की आज की एज के बराबर हो जाएगी, तब आसाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो अब आशा की एज क्या होगी, देयरफॉर आसाज एज, है ना, आशा की एज निकालनी पड़ेगी ना, आसाज एज। तो आशा की एज इस समय कितनी थी, देखो x किसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। तो आशा की एज हो गई वाई स्क्वायर प्लस 2, तो प्रेजेंट एज है, और इसमें क्या है वो डिफरेंस ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि इतने सालों के बाद जब जब मतलब निशा अपनी माँ की इस समय की एज के बराबर है, तो इस समय की एज माँ की कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसलिए हमने उनका दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। मतलब जितना उनका डिफरेंस होगा उतने साल लगेंगे निशा को अपनी माँ की एज के बराबर होने के। तो डिफरेंस हमारे पास आया वाई स्क्वायर प्लस 2। तो भाई उसकी माँ भी तो उतने साल बूढ़ी हो जाएगी ना। भाई अगर सपोज दैट निशा जब 25 साल की रहेगी, जब ये निशा 25 साल की रहेगी, तब उसकी माँ की एज क्या हो जाएगी, 45 ईयर्स होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी तो 20 ऐड हो जाएगा। भाई जब इसमें 20 ऐड हुआ है तो इसमें भी तो 20 ऐड होगा। तो वही हम निकाल रहे हैं, मतलब ये 45 एज कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है उनका दोनों का 25 में हमने क्या किया, डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो यहाँ इनका डिफरेंस क्या आया था, ये वाला आया था। तो हम आशा की एज में, जो आशा की इस समय की एज है, प्रेजेंट एज में, हम उनका डिफरेंस को ऐड कर देंगे, है ना। तो आशा की एज आ जाएगी कब, 20 साल, या जो भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एज 20 साल के बाद, या तब जब निशा अपनी माँ के इस समय की जो एज है उसके बराबर होगी, तो तब आशा की एज कितनी हो जाएगी, या हम बोलेंगे 2y स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 4 हो जाएगी। ये आशा की एज आई कब, जब उसकी बेटी उसकी प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी तब। तो अब वो कह रहा है कि ये जो है ना, आशा की एज जो है वो अपने बेटी के, जो आशा की ये एज आई है 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4, जो ये एज आई है, वो आशा की एज निशा की प्रेजेंट एज, निशा की प्रेजेंट एज क्या है, वाई है,
प्रेजेंट एज का 10 गुना 10y और उसमें 1 साल कम। ये तो कह रहा ना कि 1 ईयर लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो प्रेजेंट टाइम ऑफ निशा की एज क्या थी, 10y थी। 10y में 1 घट जाएगा, तब उसकी माँ की एज जो होगी वो उसकी प्रेजेंट एज के 10 गुने से 1 कम होगी। ठीक है, तो अब इस पूरी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बनेगा 2y² माइनस वाई प्लस 4, अब ये इधर इनको इधर लेके आओ, 10y और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बना, 2y² माइनस वाई और माइनस 10y, तो क्या हो जाएगा माइनस 11y और 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 0। और अब क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका देखो तरीका क्या होता है, सुन लो। अब यहाँ पे जरा इसका बेसिक भी जान लो। जब कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2y² माइनस 11y और प्लस 5, ठीक है, तो बेटा इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटू 5 करते हैं। ठीक, जो भी कोफिशिएंट इसका होगा और जो कोफिशिएंट इसका होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 10 आया। ठीक है, और अब इस 10 के पार्ट करेंगे हम, तो 10 के पार्ट हो जाएंगे कितना, 10 इंटू 1, फिर 2 इंटू 5, फिर यही पार्ट होंगे ना दोनों, 10 इंटू 1 2 इंटू 5। अब इनके बीच में ये जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे प्लस साइन लगा के देखो, 10 प्लस 1 करो तो 10 प्लस 1 के कितना आया 11, और इनमें करो प्लस लगा करके, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। तो अब बीच वाला किस में आया है, मतलब ये 11 हमें किस वाले फैक्टर में मिला है, कौन से वाले फैक्टर में मिला है, 10 प्लस 1 वाले फैक्टर में मिला है। तो जो ये 10 प्लस 1 वाला फैक्टर है ना, ये हम इस जगह में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखो 2y² माइनस, यहाँ रखेंगे इस 11 की जगह में रखेंगे हम 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 5, और अब हम इसके फैक्टर बना देंगे, है ना। क्या हो जाएगा फैक्टर, 2y² माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो 10y, ये माइनस साइन है तो ये साइन चेंज होगा, माइनस वाई एंड प्लस 5। नाउ इट विल बी, देखो ये इक्वल टू 0 के बराबर भी है, तो इसको 0 के बराबर भी लिखते जाओ साथ में ना, 0 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा दोनों में, 2y कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, y माइनस 5। और यहाँ पे देखो इस साइन से ये माइनस साइन, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे बाहर, और जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे क्या आया, y माइनस 5 आया, और एक क्या आया 2y माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो मतलब जो ये इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके क्या क्या आया हमारे पास, एक तो आया y माइनस 5 और एक आया 2y माइनस 1। तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, y माइनस, थोड़ा डार्क होना चाहिए, है ना, तो डार्क करते हैं इसको, एक मिनट को। सो इट विल बी y माइनस 5 और यहाँ पे आया 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इट विल बी y इक्वल टू हाफ ईयर्स, ठीक। अब दोनों में चेक करते हैं कि भाई कौन सी एज होनी चाहिए निशा की, क्योंकि निशा की एज हमने y मानी हुई है ना, तो निशा की कौन सी एज होनी चाहिए। देखो अगर हम y को हाफ ईयर लेते हैं, ठीक, तो भाई उसकी माँ की एज क्या बोली थी हमने कि उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, तब उसकी माँ की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो चलो करते हैं जरा कि x निकालते हैं यहाँ से, तो 1/2 का जब हम स्क्वायर करते हैं और उसमें प्लस 2 जोड़ते हैं, तो हमारे पास कहानी क्या बनती है,
1/4 प्लस 2। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। याद रखना बेटा, एक बेसिक चीज़ यहाँ से ये भी निकल के आई है कि जब कभी भी हम किसी फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो वो उससे हमेशा छोटा होता है। देखो 1/2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1/4। और 1/4 जो होता है वो 1/2 से छोटा होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको जोड़ूं तो मेरे पास जोड़ के क्या आएगा? 4 × 8 + 1 9, 9/4। और 9/4 को अगर मैं सॉल्व भी कर दूं तो आएगा कितना? 2.1 बचेगा। तो 2 × 2 = 4, अगेन 4 × 2 = 8 होगा, और फिर 2 बचेगा 20, इतना। तो यार 2.5 साल तो किसी माँ की एज नहीं होती ना। 2.5 साल तो इम्पॉसिबल है ना किसी माँ की एज निकालना। 2.5 साल की माँ तो होती भी नहीं है वैसे भी देखा जाए तो। ठीक, तो अब y हाफ हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि y हाफ रख करके माँ की एज थोड़ा पुटपटांग से आई हुई है ना, क्योंकि 2.5 साल की तो बहुत छोटी एज होती है। उस एज में क्या है, कोई मदर नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम y = 5 लेते हैं, है ना। लेट पुट y = 5। तो अब y 5 रखेंगे तो x कितना आएगा? x हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 25 + 2 = 27 ईयर्स। तो ये बात सही लग रही है ना, कि भाई 5 साल की बच्ची हो सकती है और उसकी माँ की एज 27 ईयर्स हो सकती है। तो तब यहाँ पे एक ही बात निष्कर्ष निकल आती है कि जो आशा की एज है, आशाज एज = 27 ईयर्स, एंड हिज मदर्स बेटी निशा, जो निशा की एज है, निशाज एज = 5 ईयर्स। अब देखो यार, ये डिफिकल्ट सवाल में थोड़ा हम हिसाब किताब लगाते हैं कि क्या हमारा ये सवाल सही भी निकला है कि नहीं, है ना। तो चलो चेक करते हैं कि कहानी क्या है। देखो, अगर निशा की एज 5 साल थी तो उसकी माँ की एज उसके स्क्वायर से 2 ज़्यादा थी। तो 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो माँ की एज क्या आई? 27। जो बात बिल्कुल सही निकलती है इस चीज़ से, है ना। दोनों चीज़ों सही निकलती है कि निशा की एज 5 साल, उसकी माँ की। अच्छा, अब सोचो कि माँ कितनी है? 27 ईयर्स की है, और बेटी कितनी है? 5 साल की। तो बताओ, इसको माँ की एज तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 22 साल लगेंगे ना। देखो 27 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 ही तो आएगा। तो 22 साल बाद इसकी एज 27 ईयर्स होगी। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि माँ उतनी रहेगी, माँ भी तो 22 साल बूढ़ी हो जाएगी। तो 22 साल इसमें भी ऐड कर दो, 7 और 2 9 और 4 49 ईयर्स। अब देखो, जो ये 49 ईयर्स है ना, उसके आज की एज के 10 गुने से एक कम है कि नहीं है। मतलब इसको आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 50। और 50 में से अगर एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 49 ईयर्स। ठीक है ना। तो कभी कभार बेटा ऐसे सवाल भी पूछा जाता है, खास तौर पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए। समझ रहे हो बात को, कि जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक, चलो एक और हॉट क्वेश्चन पकड़ते हैं ना, वो भी बड़ा हॉट क्वेश्चन है। ठीक है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब फादर की एज जो है ना, अपने 2 बच्चों की एज के सम के बराबर है। ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ, मतलब अपने बच्चों की एज का सम किया और उसका दुगना किया, तब उसके फादर की एज आएगी। ठीक, और फिर आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। और 20 साल के बाद क्या होगा कि वह अपने बच्चों की एज के सम के बराबर हो जाएगा। तो उसकी एज बतानी है कि फादर की एज कितनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ फादर की एज जो है वो हमने मान ली x ईयर्स। ठीक, कि x साल फादर की एज है। तो क्या अब बच्चों की एज हम y और z मानेंगे?
बताओ। मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मान सकते, पर क्या मानेंगे? यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यहाँ पे तो यार वेरिएबल 3 हो रहे हैं, है ना भाई। एक तो बाप हो गया और 2 बेटे हो गए, तो 3 वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए? तो क्यों ना हम उनका सम ही मान लें। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंड द सम ऑफ हिज चिल्ड्रंस एज, ठीक है ना। किसकी एज का सम? उनकी बच्चों के एज का सम, वो हमने y मान लिया, y ईयर्स। मतलब 2 बच्चे हैं इसमें और दोनों बच्चों की एज का सम माना हुआ है, अलग अलग हमने y और z नहीं माना हुआ, ठीक है ना, ताकि हमारी इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में रहे और हमें कोई डिफिकल्टी लेवल भी फेस ना हो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है वो अपने बच्चों की एज का दुगना है ना। तो बच्चों की एज क्या थी? बच्चों की एज का सम क्या था? y था, और उसका दुगना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना, ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूं, मतलब ये केस 1 हो गया। अब 20 साल के बाद क्या हुआ, है ना, 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बीत गए। तो 20 साल के बाद जो फादर की एज होगी वो भी तो 20 साल बूढ़ी हो जाएगी। सो फादर्स एज क्या हो जाएगा? वो x में हम 20 को ऐड कर देंगे। अब फादर की एज इतने साल हो गई, इतने साल। एंड द सम ऑफ हिज चिल्ड्रंस एज क्या हो जाएगा? ये भी तो है ना, चिल्ड्रंस एज। क्या y प्लस 20 होगा? बोलो, क्या y प्लस 20 होगा? जरा सोच के बताना बेटा। 2 बच्चे हैं वो, है 2 बच्चे हैं। अब जब फादर में 20 साल जुड़ा तो यार बच्चों की एज में एक में 20 साल जुड़ेगा, दूसरे में भी तो 20 साल जुड़ेगा ना। तो बच्चों की एज में कुल कितना हुआ? 40 साल ऐड हो गया। बच्चों की एज का जो सम हो गया, अब y प्लस 40 ईयर्स होगा, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि 20 साल एक बच्चे की उम्र में जुड़ा और 20 साल दूसरे बच्चे की एज में ऐड हुआ, तब ये y प्लस 40 हो गया। अब जो बोल रहा है कि द एज ऑफ क्या है? फादर, वो अपने बच्चों की सम के एज के बराबर हो जाएगा। मतलब अब तो सीधे सीधा इक्वेशन हो गई। कैसा हो गया कि x प्लस 20 जो होगा वो y प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट बोलना ना वो कि भाई बच्चों की एज का सम तो यही आया है, तो जो फादर की एज होगी वो अपने बच्चों की सम के एज के बराबर होगी। तो अब वो कह रहा है कि फादर की एज बताओ। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 20, ये 20 उठ के इधर जाएगा। तो इससे क्या इक्वेशन आई? इससे इक्वेशन आई x माइनस वाई इक्वल टू 20, आई ना। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब इस वाले को और इस वाले को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, सॉल्व करने के लिए 2 तरीके से सॉल्व हो सकती थी इक्वेशन। पहले हम क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 0, और फिर दूसरी वाली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब अगेन वही एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे दोनों साइन कैसे हैं? इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, ठीक है ना। साइन बदलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो अब x और x कट गए, 2y में से y गया तो माइनस का y बचा, और माइनस का y मतलब माइनस का 20 हो गया, ठीक है, माइनस का 20। अब y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y जो हो गया वो 20 ईयर्स आ गया। मतलब उसके दोनों बेटों की एज जो है वो कितनी हो गई?
20 ईयर्स। अब हमें तो निकालना है कि भाई फादर की एज क्या होगी, तो फादर की एज यहाँ पे दे रखा है, देखो x इक्वल टू 2y दे रखा है ना, x क्या है 2y के बराबर है, और y कितना है 20, y कितना है 20, सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40 ईयर्स, ये हो जाएगा 40 ईयर्स, समझ रहे हो। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द एज ऑफ फादर इक्वल टू 40 ईयर्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है, इस सवाल में गलती होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, इस जगह पे। कहाँ पे, जब हम सम ऑफ चिल्ड्रंस लिखते हैं तो कभी क्या होता है ना, जब इसमें 20 जोड़ा तो यार यहाँ पे भी हम सिर्फ 20 ही जोड़ते हैं, ये ध्यान भूल जाते हैं कि जो ये y है ना, ये सम ऑफ चिल्ड्रन की एज, मतलब 2 बच्चे हैं यहाँ पे, दोनों बच्चों में 20-20 साल जुड़ेगा। एक तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, और एक गलती स्टूडेंट यहाँ पे करता है, जब वो वेरिएबल 3 मान लेता है, मतलब वो सोचता है कि यार एक तो फादर हो गया और 2 बच्चे हो गए तो y और z मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि y और z मान के नहीं हो सकता, उससे भी हो सकता है, लेकिन y और z को, जैसे मतलब अगर मैं यहाँ पे भी अगर एक बच्चे को y मानता और दूसरे बच्चे को z मानता, तो मैं हमेशा y और z को ऐसे लिखता ब्रैकेट में, क्योंकि मुझे सम से मतलब था, मुझे y और z से अलग अलग मतलब नहीं है। यहाँ पे तो सीधे सीधे पूछा गया है कि भाई फाइंड द एज ऑफ फादर निकालो सिर्फ, है ना, तो हमें y और z से मतलब नहीं था, तो मैं ऐसा भी मान सकता था, लेकिन हम y और z को एक ब्रैकेट में ही लिखते। लेकिन अगर हम सम, दोनों चिल्ड्रनों के सम को अगर y मान लें तो और आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, एनसीईआरटी का सवाल है ना। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old नूरी and सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है वो, तो चलो मान लेते हैं यार प्रेजेंट एज, है ना। नूरी की एज क्या मानते हैं हम, नूरी और सोनू बोल रहा है तो नूरी की एज ही मान लेते हैं पहले, कि लेट माना नूरीज एज, प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर, है ना, x ईयर्स है, और सोनू की, सोनूज प्रेजेंट एज, हाँ यहाँ भी प्रेजेंट एज लिखना था, प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स, ऐसे मान लेते हैं। अब सोनू और नूरी की हमने प्रेजेंट एज मान ली, लेकिन ये पहले क्या करा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो केस 1 वही लिखना है, केस 1 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो नूरी की एज क्या होगी 5 साल पहले, नूरीज एज 5 साल पहले नूरी 5 साल छोटी होगी, है ना, तो इतनी ईयर्स हो जाएगी। और सोनू की एज क्या होगी, सोनूज एज ये हो जाएगी y माइनस 5, इतने ईयर्स। अब पहली वाली कंडीशन बोल रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी है मतलब नूरी क्या है x माइनस 5, वो क्या है 3 गुना है किसके, सोनू के, y माइनस 5 के। तो अब ये सॉल्व करो, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, तो 3y को उधर ले आएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो ये आपका पहला वाला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली हम केस 2 बनाएंगे, ऐसे ही हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, केस 2। अब केस 2 में क्या है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, 10 साल के बाद क्या कहानी हुई, तो भाई यहाँ पे भी 10 साल बाद हम उनकी एज निकाल देंगे, कि नूरीज एज ये हो जाएगा x प्लस 10, है ना, 10 साल के बाद हम नूरी की एज इतना बोलेंगे, 10 साल के बाद नूरीज एज x प्लस 10, और सोनूज एज ये भी हम क्या बोलेंगे, y प्लस 10 ईयर्स, ऐसे बोलेंगे। अब यहां पे बोल रहा है कि 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, नूरी विल बी होगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी होगी, नूरी मतलब x प्लस 10 होगा,
वो ट्वाइस हो जाएगा सोनू की एज का, ठीक है ना, y प्लस 10 का। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 10 जाएगा उधर, 20 में से 10 घटेगा तो 10, है ना। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप बीच वाले स्टेप खुद कर सकते हो ना, बहुत सारे सवाल ऐसे हो गए अब तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम पहले और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यहाँ ले लेता हूँ x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और अब x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 करते हैं सॉल्व। दोनों वेरिएबल बराबर हैं तो हम करेंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम था। अब साइन करेंगे हम चेंज इस तरह से, तो अब ये हो जाएगा कैंसिल। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस वाई, और यहाँ पे आएगा माइनस 20। सो y कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, y विल बी 20 ईयर्स। और y की वैल्यू को हम किसी एक में रख दें, चाहे इसमें रखें या इसमें रखें, चलो इसी में रख लेते हैं। सो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। सो x इक्वल टू 10 और प्लस 2 इंटू 20 मतलब 40। सो x विल बी 50 ईयर्स, ठीक है ना। तो x क्या माना था हमने, नूरीज की एज मानी हुई थी x, है ना। नूरी की एज क्या मानी थी हमने, x। तो x कितना आया 50 साल, और सोनू की एज क्या आई 20 साल। तो अब स्टेटमेंट की बारी लिखनी है ना, स्टेटमेंट जरूर लिखना है भाई, है देयरफॉर नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। अब आप कंडीशन पे भी लगा सकते हो कि 5 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी 45 साल, और इसकी एज क्या रही होगी 15 साल, है ना। ये सोनू की एज क्या रही होगी 15 साल, और इसकी एज रहेगी 45 साल, 5 साल पहले। तो 45 और 15 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ इसका, जो कि बात सही बोला जा रहा है। और 10 साल के बाद ये नूरी कितनी हो जाएगी 60 साल की होगी ना, 10 साल के बाद कितनी होगी वो 60 साल की। और सोनू कितना हो जाएगा 10 साल के बाद 30 साल का, तो हो गया ना दुगना, समझ रहे हो ना बात को। तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे कंडीशन में चेक किया और यहाँ भी कंडीशन में चेक किया, इसका मतलब दीज टू आंसर आर करेक्ट। चलो लास्ट सवाल करते हैं और सेशन को करते हैं एंड, है ना। तो लास्ट सवाल, तो भाई लास्ट सवाल है आपका। 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughter. 6 years later, he will be 4 years older than twice her age. How old they now? वे दोनों कितने साल के हैं, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। चलो यार सवाल को शुरू करने से पहले जरा एक बार चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना। और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, 2 years ago सलीम वॉज, अब 2 years ago मतलब पहले ही इसने 2 साल पहले वाली कहानी बोली, तो हम पहले प्रेजेंट एज मानेंगे ना। लेट प्रेजेंट एज इसकी ऑफ सलीम की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स, और हिज डॉटर्स एज, ठीक है, हिज डॉटर्स एज कितनी है y ईयर्स, ठीक है, y ईयर्स। अब 2 साल पहले, तो केस 1, वही केस बनाना है आपको, केस 1, है ना। और ऐसे ही बनेगा यहाँ पे केस 2। तो चलो एक बार जरा वीडियो पॉज करो और बनाओ तो जरा इसका केस अपने आप, ठीक है ना। पॉज करो और बनाओ, ठीक है, बना लिया होगा, है ना। तो अब देखो जरा कि केस 1 में क्या बोला गया है कि 2 साल पहले, तो 2 years ago
यहाँ पे लिख देंगे हम 2 years एगो, क्या कहानी चली 2 साल पहले, हम वो लिखेंगे। तो 2 साल पहले दोनों की एज निकाल देंगे हम। दोनों की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 और y माइनस 2। सो सलीम की एज, सलीम्स एज यहाँ हो जाएगी x माइनस 2 ईयर्स, ठीक है भाई। और हिज डॉटर्स एज, डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 2 ईयर्स होगी ना, 2 साल पहले। अब बोल रहा है कि सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज, मतलब जो सलीम है, जो सलीम साहब हैं, वो अपनी बेटी की उम्र के 3 गुने के बराबर हैं। ये तो कह रहा ना, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 3y माइनस 6। अब इस 3y को इधर ले आओ, ठीक है। 3y को लाएंगे इधर को, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y, और ये 2 जाएगा इधर को, तो माइनस 6 में से प्लस 2 यानी कि माइनस 4। तो ये आपका बना पहला वाला इक्वेशन केस 1 में। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो कि 6 ईयर लेटर, 6 साल के बाद, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 ईयर लेटर। 6 ईयर लेटर मतलब बाद में क्या हुआ, 6 साल के बाद क्या हुआ। तो दोनों की एज निकालो फिर से, सलीम्स एज, ठीक है। ये 6 साल के बाद 6 साल बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसकी जो बेटी है वो भी 6 साल बूढ़ी हो जाएगी। सो y प्लस 6 ईयर्स, है ना, ऐसे। अब वहां पे पूछ रहा है कि ही विल बी 4 years older than, 4 years older than twice her age, है ना। ही विल बी 4 year older than twice her age, मतलब कौन, सलीम साहब जो हैं इस समय कितना होगा, अपनी बेटी के उम्र से के दुगने से, ठीक है, 4 साल और बड़े हो जाएंगे। ये तो पूछ रहा ना वो, सॉल्व करते हैं इसे भी। सो x प्लस 6 इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस 4, 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। अब सॉल्व करो, x के साथ y ले आओ, x माइनस 2y, है ना, 2y इधर आ गया, और बाकी सब कुछ उधर, तो इस 6 को ले जाओ उधर, 12 और 4 तो पहले से उधर है। तो देखो जब 6 उधर जाएगा 6 घट जाएगा ना इससे, तो 6 कम कर दो, 6 प्लस 4 10। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। बस यार इक्वेशन सॉल्व करो और आ गया आपको ये टॉपिक। सो x माइनस 3y, यहाँ से करते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब करो सॉल्व। यहाँ पे दोनों फिर से साइन क्या है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, कैंसिल, घटा लो, माइनस 3y से 2y गया, माइनस y बचेगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 14। सो y कितना आ गया, 14 ईयर्स आया। बस y की वैल्यू को किसी एक में उठा लो, इसमें रख लो, चलो। तो x माइनस 2 इंटू 14 इक्वल टू 10। So x will be x equal to 10 plus 14 2 जा 28 plus 10 38, तो x equal to 38 years। तो आ गई ना। सलीम साहब कितने हैं, सलीम्स एज इक्वल टू 38 years एंड डॉटर्स एज, डॉटर्स एज कितनी है, डॉटर्स एज इक्वल टू 14 ईयर्स, ऐसा। तो भाई ये थे एज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। तो अब ये बताओ कैसा लग रहा है ये प्रयास, ठीक है ना। देखो इससे क्या होगा ना, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि यार अलग अलग टाइप क्वेश्चन को तरीका क्या होता है करने का, ठीक है। यही था मेरा एकमात्र मकसद बनाने का,
कि अलग अलग सेशन बनाऊं ताकि आपको अलग अलग सवालों की क्या है पता लगा, इंटेंसिटी पता लगेगी कि कौन सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब जो अगला वाला सेशन आएगा ना वो एक मिसलिनियस आएगा, क्योंकि कई चीज़ें अब ये क्या है सिलेबस में नहीं है, तो हम थोड़ा मिसलिनियस करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि भाई आपको कौन सा सेशन चाहिए, कौन मतलब ये मेरा पूरा चैप्टर का एक साथ चाहिए या अलग अलग चाहिए, जिस तरह से चाहिए तो आप कमेंट में ये बात कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है ना। साथ में चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी क्या है ये लाभ पहुंचा सके। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।